शुरू करें। फर्स्ट वन, अब मैं सामने खड़ा हूं तो अब इतना तो याद होना चाहिए। फर्स्ट वन आर्कियन, सेकंड प्री कैम्ब्रियन, थर्ड कैम्ब्रियन, फोर्थ ओर्डोविशियन, फिफ्थ सिल्लूरियन और सिक्स्थ डेवोनियन। कितना आसान है। कार्बोनिफेरस, सिल्लूरियन, डेवोनियन, सिल्लूरियन और डेवोनियन। खुश हो? डन, क्लियर। अब आता है कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस के नीचे यहां दिख नहीं रहा होगा वर्ड कॉल्ड पर्मियन। तो देखो जल्दी से एक बार एक सांस खींचकर बोल दो कार्बोनिफेरस और फिर पर्मियन, परमियन, पर्मियन। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक जैसा है, क्योंकि ना ही ये हिंदी है ना ही अंग्रेजी। तो दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, डोंट यू वरी अबाउट दैट व्हाट आर द इंग्लिश नेम ऑफ दीज आर परफेक्टली नॉन इंग्लिश नॉन हिंदी वर्ड्स। ठीक, ना ही अंग्रेजी है ना ही हिंदी है, ये ग्रीक भाषा से लिए गए शब्द है। ठीक है, चलो तो लास्ट के दो कौन से बोले मैंने? फर्स्ट वन कहा बच्चे कार्बोनिफेरस और नेक्स्ट वन कहा मैंने पर्मियन। ठीक, तो सभी लोग एक बार खुलकर लास्ट लास्ट बिल्कुल लास्ट। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, सभी को राम राम भाई, बहुत सारा मेरा मतलब जिस भी तरीके से आप मेरा विश एक्सेप्ट करें भाई, सभी को मेरा फॉर्म विशेष। ठीक, देखिए क्रम आई रिपीट, लास्ट के दो हैं कार्बोनिफेरस और पर्मियन। रिपीट करो, फर्स्ट वन कार्बोनिफेरस, नेक्स्ट वन इज पर्मियन। ठीक, सो द थिंग इज फर्स्ट इज आर्कियन, सेकंड प्रीकैम्ब्रियन, थर्ड कैम्ब्रियन, फोर्थ ओर्डोविशियन, सिल्लूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। जिसने साथ में बोला होगा उसे याद होगा, जिसने साथ में नहीं बोला मैं लिख कर दे सकता हूं, यू विल नेवर गोइंग टू लर्न दिस। आप जीवन पर्यंत याद नहीं कर पाएंगे। ठीक, व्हाई? बिकॉज माइंड वांट्स लॉजिक। किसी भी चीज को याद रखने के लिए आपके दिमाग को कुछ लॉजिक्स की जरूरत है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं आएगा अभी। ठीक है, सीक्वेंस में ये याद होंगे तो आप फिंगर टिप्स पर पृथ्वी का पूरा भूगर्भिक इतिहास 4.3 बिलियन वर्ष का बोल लोगे 1 घंटे बाद। 1 घंटे बस जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं इसे याद करने, आप वैसे याद कर लो। ठीक, जस्ट आप एक बार फॉलो करके देखो, यू विल गेट द ट्रेमेंडस रिजल्ट। ठीक, देखिए आप इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं लिख कर देता हूं कि आज से 6 महीने बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे दैट हमें याद है, और बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे ये टाइम पास था, क्यों इतना टाइम दिया। बताते सीधा हम खुद याद कर लेते, वो कभी याद नहीं कर पाएंगे। ठीक, डन। अब आ जाइए इधर पे। अब हो गया हमारा कौन कौन सा? आर्कियन, प्रीकैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्लूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब एक गहरी सांस खींचिए अंदर, एक जोरदार सांस लें अंदर, और एक बार में 3 शब्द बोल लो। कौन कौन से? ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। सारे में उच्चारण लगभग एक जैसा है, आप बहुत आराम से पूरा एक बार में बोल लोगे। एक सांस फिर से खींचिए और जोर से बोलिए ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। 3 एजेस हैं, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। क्लियर? अब ये ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस ये एक साथ क्यों है तो समझो। मैं जहां जहां पॉज ले रहा हूं ना बच्चों, मतलब मैं एकदम रैंडमली आपको कोई चीज रटा नहीं रहा हूं। देयर इज अ प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड दिस। सर मैं 2025 यूपीएससी का दे रहा हूं, प्लीज एडवाइस दें। याद करो बच्चे, सबसे बड़ी एडवाइस यही है, सुधा जी ठीक से याद कर लो। ठीक है, सो ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस दीज आर द 3 एरास। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने फिर से बोल लिया है। ठीक, चलो एक बार ऊपर वाले का नाम लेके बिल्कुल बिल्कुल शांति से शुरू करते हैं। फाइन, शुरू करते हैं। कहां से? यहां से। ओके, सबसे पहले बताओ दिस वन इज प्री पैलियोजोइक। कौन सा काल है ये? प्री पैलियोजोइक। अगला कौन सा है? पैलियोजोइक। देन मीसेजोइक, सीनेजोइक, और लास्ट इज नियोजोइक। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसेजोइक, सिनेजोइक और नियोजोइक। राइट, क्लियर? नाउ फिर यहां से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन आर्कियन, सेकंड प्री कैम्ब्रियन, रिपीट करो, थर्ड इज कैम्ब्रियन, फोर्थ ओर्डोविशियन, फिफ्थ सिल्लूरियन, सिक्स्थ डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है, एक सांस खींचा और सारे नाम बोले एक साथ। डन। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, रिपीट दैट 3 वर्ड्स कॉल्ड एज ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। मैं मानकर चल रहा हूं कि सभी ने ये तीनों नाम एक साथ ले लिए हैं। बाजू वाले रूम में जो माता राम या पिताश्री हैं, जस्ट लेट देम नो दैट देयर इज अ न्यू स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी। ठीक, मतलब एक नई यात्रा की लाइब्रेरी में हो तो थोड़ा साइड में आकर इन नामों को दोहरा लेना। क्लियर? अब देखो इसके बाद ये अन्य नाम है, ये कैसे याद करोगे? तो देखो इन्हें याद करने का एक सिंपल सा माफ करें, कौन कौन ऑप्शनल बैच में, देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे ऑप्शनल बैच में, तो क्योंकि मैंने सभी को कहा था रिवाइज करने के लिए, आप आ जाइएगा आराम से रिवाइज कर लें, तो जो है वो देख लें भाई। चलिए, और आइए यहां देखें तृतीय क्रम के लिए, यहां पर कुछ काल हैं, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म है दैट इज, इसमें सभी नामों का आधा उच्चारण एक जैसा है, मतलब हाफ ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीस नेम्स आर सेम। ठीक, तो देखो यहां पर आप ऐसे याद कर सकते हो PEOMP। मैं ऐसा लॉजिक इसलिए दे रहा हूं बिकॉज इसी क्रम में ना अभी ह्यूमंस आएंगे,
यहां पर एप आएगा, गिब्बन आएगा, रामापेथिकस, ड्रायोपेथिकस, सिवापेथिकस, और फिर यहां से शुरू हो जाएगा होमो हैबिलस, होमो निएंडरथल, और ऐसे आओगे तो चलते चलते होमो हैबिलस, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, ये सब आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहां से गिब्बन इब्बन सब शुरू हो जाएगा। इसलिए ना इसमें ये क्रम ऐसे याद कर लो, इसमें सीन 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 समय लगा हुआ है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नाउ यहां से देखो PEOMP, हाउ सिंपल इज दैट टू रिपीट, देयर इज 5 लेटर्स, ये 5 लेटर एक साथ बोलो, PEOMP। खुश। अब देखो P फॉर पैलियोसीन, रिपीट दैट वर्ड इज कॉल्ड एज पैलियोसीन। वो पैलियोजोइक था, ये सीन है। ठीक, ये कौन सा है बच्चों? प्री पैलियोजोइक। खुश। इसके बाद सॉरी ये कौन सा है? इज पैलियोसीन। पैलियोजोइक तो ये है, ये कौन सा है? पैलियोसीन। खुश, पैलियोसीन। इसके बाद इयोसीन, रिपीट दैट वर्ड इज कॉल्ड एज इयोसीन। पैलियोसीन, इयोसीन। खुश, डन। आगे बढ़े। इसके बाद है ओलिगोसीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्टैंड फॉर ओलिगोसीन। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। डन। इसके बाद देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एम, मायोसीन। रिपीट कर लो, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन। मैं लिख देता हूं इधर पे, PEOMP, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, और मायोसीन के बाद इस प्लायोसीन। ठीक, देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे नाम आपने बोल लिए हैं। दिस इज कॉल्ड एज मायोसीन। खुश, क्या हो गया भाई, इतने बार प्रश्न क्यों पूछ रहा है? हाँ भाई, ऐसे ही याद करना है। ठीक है, तो मायोसीन। खुश। अब लास्ट वन इज प्लायो, प्लायो, प्लायोसीन। तो पैलियोसीन, रिपीट कर लो भाई सभी लोग जोर जोर से, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ठीक, PEOMP, ये क्रम जरूरी है। व्हाई? बिकॉज मैंने कहा दैट एप, गिब्बन, प्रोकॉन्सल्स, ड्राया, रामा, शिवा, पेथिकस, फिर होमो हैबिलस, इरेक्टस, होमो निएंडरथल, ये सब कुछ ऐसे आएंगे। तो क्रम से याद कर लो। ठीक, POMP। खुश। और लास्ट के दो हैं। अब ये जो लास्ट के दो हैं, ये अभी गुजरे हैं। ठीक है, ये रिसेंटली पास्ट ईयर्स है या एराज है। इसमें आएगा प्लास्टोसीन और होलोसीन। रिपीट दैट टू वर्ड, लास्ट इज प्लास्टो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टो? प्लास्टो का मतलब क्या होता है? क्या होता है? प्लास्टिक विच इज नॉट इलास्टिक। और व्हाट इज इलास्टिक? विच कैन बी स्ट्रेचेबल। वो चीज जो खींची जा सकती है वो इलास्टिक है, उसका अपोजिट इज प्लास्टिक। और प्लास्टिक मतलब वो जो आप खींच नहीं सकते, और किसे आप बिल्कुल नहीं खींच सकते, प्राकृतिक रूप से बर्फ को। प्लास्टोसीन का मतलब है बर्फ का युग, अर्थात हिम युग। याद रखिए, दिस इज आइस एज का काल। लास्ट बीता मेजर आइस एज वाज प्लास्टोसीन काल। और ये जो प्लास्टोसीन काल है, इसी काल में गुंज, मिंडल, रिस, व्रुम नाम से हिमयुग आए थे। और ये हिमयुग का काल जो है वो यूरोप में बहुत प्रभावी रहा था। इसी के बाद से मिलानकोविच साइकिल भी होती है। यहां से ऑप्शन का बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, व्हाट इज मिलानकोविच साइकिल? मिलानकोविच साइकिल का मतलब है मिनी आइस एज की साइकिल। और ये मिनी आइस एज की साइकिल यहां से चलना स्टार्ट करती है होलोसीन तक। होलोसीन का अर्थ है जिस एज में हम रह रहे हैं। और यही आइस एज की साइकिल आप ऐसा इमेजिन कर लो कि वर्ल्ड को ऐसे अलग अलग दिशा से टच करते हुए आज भी चल रही है। आप ऐसा समझिए कि ऊपर वाला हाथ से ऐसे एक बिंदु घुमा रहा है, वो बिंदु जहां जहां पड़ता है वहां का तापमान कम हो जाता है। आप देखिए, ग्रीनलैंड का नाम इज ग्रीनलैंड, जबकि ग्रीनलैंड ग्रीन है ही नहीं। ग्रीनलैंड इज व्हाइट लैंड। व्हाई? बिल्कुल सफेद है। जब बिल्कुल सफेद है तो ग्रीन नाम क्यों रखा है? क्योंकि जब नाम रखा जा रहा था तो वो ग्रीन था। सो इनिशियली ग्रीनलैंड वाज प्योरली 100% ग्रीन, पूरी तरह से ग्रीन था, हरा था। आप सर्च करिएगा वाइकिंग साम्राज्य। वाइकिंग साम्राज्य एक पुराना साम्राज्य था जिसने पूरे जो ग्रीनलैंड है उसका एरिया कब्जा रखा था। और वाइकिंग्स अचानक से चले गए थे, अचानक से खत्म हो गए। उस समय लिखी गई किताबों में या उसके संबंध में जो जानकारी किताबों में लिखी है, दे सेज के ग्रीनलैंड पर हम राज्य करते थे, ग्रीनलैंड हरा घास का मैदान था। बट अचानक से ठंड बढ़ी और पूरा हिमाच्छादित हो गया। क्या पूरी पृथ्वी पर हिमयुग आया है? नो, लेकिन एक स्थान पर आया है। सेम ऐसे ही आपको अभी सर्च करिएगा, जिसे क्या बोलते हैं, एक नाम है, मैं आई जस्ट वांट टू गूगल, मैं आपको एक चीज गूगल कर दिखाता हूं, देखिएगा। देखिए, अभी से कुछ समय पहले ही एक टर्म न्यूज में था जिसके कहा जाता है, अब वो आएगा नहीं लगता है, कीबोर्ड नहीं आएगा इसका, आ जाओ प्रभु कीबोर्ड, चलो अब आए, देखो कोई बात नहीं, चलो। सो आप अभी अपने अपने मोबाइल पर गूगल कर लीजिएगा, एक शब्द बाय द नेम ऑफ ज़ॉम्बी फायर। ज़ॉम्बी फायर में जो साइबेरिया है, साइबेरिया अभी पिछले साल से ये न्यूज में था, ये फाइन, लास्ट ईयर ये न्यूज में था दैट ज़ॉम्बी फायर, ये वो फॉरेस्ट फायर है जो कि जमीन के अंदर हो रही है। जमीन के अंदर कहां? साइबेरिया की जो परमाफ्रॉस्ट एरिया है, परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली फ्रोजन या फ्रॉस्टेड प्लेस, वो क्षेत्र जो पूरी तरह से हिमाच्छादित हो, और उस हिमाच्छादित क्षेत्र के नीचे आग जल रही है। टेल मी, आग कैसे जल रही है? ये आग इसलिए जल रही है क्योंकि यहां पर बर्फ के नीचे घास थी और उस घास के ऊपर अचानक बर्फ आई है। दिस इज कॉल्ड एज ज़ॉम्बी फायर। ये 10-12 महीने से लगातार चल रही है और अब ये न्यूज ही 6 महीने पुरानी है। ये चल तब से रही है, मतलब 2 साल 2.5 साल से ये जमीन के अंदर जल रही है। क्यों जल रही है? द थिंग इज के हिमाच्छादन हुआ एक घास के मैदान पर। साइबेरिया वॉज प्योरली ग्रीन एरिया,
हरा घास का मैदान था, और अभी 4000 5000 साल पहले, ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूं लाखों साल पहले की, इसी होलोसीन काल की बात है कि साइबेरिया पूरी तरह से हरा था और प्लास्टोसीन आइस एज खत्म हो रहा था, और इसी से एक साइकिल चल रही थी कि अब पूरी तरह से आइस एज खत्म हो चुका है, ड्रॉप वाइज आइस एज घूम रहा है, जहां उंगली रखता है वहां आइस एज आता है। इसे मिलानकोविच साइकिल कहते हैं। ऑप्शन के बच्चे जरा ध्यान देंगे, मैंने आपको ये बताया है। फाइन। और ग्रीनलैंड ग्रीन था, साइबेरिया ग्रीन था, और पूरी तरह से वर्षा का क्षेत्र था सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में अभी देखिए जितना भी मैं बोल रहा हूं सब कुछ न्यूज में है, ठीक। ग्रीनलैंड के बारे में अभी आया है, दैट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। सेकंड वन, ग्रीनलैंड न्यूज में था बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन का साक्ष्य मिला है 1831 का, वो वोल्केनो जिसने उत्तरी गोलार्ध का 19वीं सदी में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस 100 वर्षों के लिए कम कर दिया था। ज्विरित्स्की 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 ये वोल्केनो है, कुरिल द्वीप में पाया गया है, और ये वोल्केनो था, इसका साक्ष्य है ग्रीनलैंड में मिला सल्फर का निक्षेप। फाइन, दैट्स व्हाई ग्रीनलैंड इज न्यूज। इसके अलावा ग्रीनलैंड में लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। फाइन, इन सब कारण ग्रीनलैंड न्यूज में था, इसलिए याद रखना ग्रीनलैंड हरा था अभी से 4000 5000 साल पहले, और अभी मिनी आइस एज की साइकिल चल रही है होलोसीन एरा में ग्रीनलैंड के ऊपर, इसीलिए ग्रीनलैंड जो है वो पूरी तरह से फ्रोजन है, और यही साइकिल अभी साइबेरिया में है 5000 साल पहले, नहीं तो ये भी बिल्कुल हरा था। और ये फिर से न्यूज में है बिकॉज सहारा के मरुस्थल में अभी बाढ़ आई थी 3 महीने पहले, और सहारा के मरुस्थल में 4-5 महीने पहले का करंट अफेयर है, मैंने कवर करा है, जस्ट गो एंड रीड कि सहारा के मरुस्थल के अंदर जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर आपको रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, और उन रॉक पेंटिंग्स में साक्ष्य है कि इस स्थान पर पहले पूरी तरह से घास थी, और यहां रहने वाले लोग जो है वो पशुचारण करा करते थे। इसकी रॉक पेंटिंग सहारा के मरुस्थल में मिली थी। जो भी मैं इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं, जस्ट गो एंड क्रॉस चेक इन नेट, यू विल फाइंड के इसके साक्ष्य पृथ्वी पर उपस्थित है, और ये न्यूज में था और मिले भी अभी हैं। क्या क्या कहा मैंने? सहारा का मरुस्थल पहले बिल्कुल हरा था, साइबेरिया का क्षेत्र में घास के मैदान थे, और ग्रीनलैंड का एरिया में एक भी बर्फ नहीं थी। ये सब कुछ कंट्रोल होता है मिलानकोविच साइकिल से। देयर इज अ शॉकिंग कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड पूरा हिस्ट्री। पूरा इतिहास में आपके सामने केवल और केवल भूगोल की इस साइकिल से बता सकता हूं। आप देखिए, आप एक बात बताएं, इतिहास को आप 3 सेक्शन में डिवाइड करते हो, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। क्या मतलब होता है एंशिएंट का, प्राचीन काल का क्या मतलब होता है? वो समय जब मानव जो है वो कबीलों में रहता था, केवल राजा रानी हुआ करते थे और साम्राज्य थे। एंशिएंट से आप मिडिवल में कब आते हो? अगर आप ये कहने वाले हो कि सर प्राचीन भारत के इतिहास से मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम एंटर करते हैं, जब बेसिकली एक समय आता है। कौन सा समय? भाई भारत में अरबों का आक्रमण होता है, उसके बाद हम कहने लगते हैं कि मध्यकाल शुरू हो गया। नो, हमेशा याद रखो कि और आधुनिक कैसे स्टार्ट हो गया? बोले जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ये स्टार्ट हो गया। फाइन। भारत में क्रांति का युग कब आ गया? तो बोले जब गांधी जी जो है वो एक्टिव नहीं रह रहे थे तब वो क्रांति का युग स्टार्ट होता। 15 में गांधी आए, 16 में खेड़ा, 15 में गांधी जी आए, 16 में यात्रा कर ली भारत भ्रमण, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, 17 में खेड़ा, 17 में शायद खेड़ा, 17-18 में खेड़ा, चंपारण, फिर रोलेट सत्याग्रह, 20-21 के आसपास ये सब स्टार्ट कर दिया उन्होंने, खिलाफत उन्होंने। तो क्या ये डिवीजन है हिस्ट्री का? नो, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। ये हम ज्योग्राफी के आधार पर डिसाइड करते हैं। एंशिएंट का मतलब है वो समय जब तक मानव ने बड़े साम्राज्य स्टैब्लिश नहीं करे थे, और बड़े साम्राज्य इसलिए स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे थे क्योंकि जहां पर मानव रहता था वहां मिलानकोविच साइकिल रन हो रही थी, और रन होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ रहा था, और यही कारण है कि मानव के बनाए हुए साम्राज्य बड़े तो हो रहे थे पर उसमें ज्यादा मानव नहीं रह रहे थे, बिकॉज जहां मानव रहते थे वहां मिलानकोविच साइकिल का नेगेटिव इंपैक्ट के कारण फूड प्रोडक्शन हाई नहीं था। फाइन। एंशिएंट के बाद मिडिवल में जब आओगे तो एंशिएंट से मिडिवल आने का आधार ही क्या है? एंशिएंट से मिडिवल आने का आधार है, मतलब कि प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत आने का आधार ही है जब उस स्थान में राजा और जनता के बीच में सामंत आ जाए। सामंतवादी जो व्यवस्था है जैसे जैसे स्ट्रांग होगी, इसे फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम कहा जाता है, सामंतवाद या फ्यूडल लॉर्ड्स जैसे जैसे एस्टैब्लिश होने लगे और राजा और उसकी प्रजा के बीच में आपको सामंत दिखें, और वो सामंत की लेयर इतनी बड़ी हो जाए कि राजा प्रजा से इतना दूर हो कि राजा का शासन सुशासन ना रह जाए, तो मध्यकाल है। चाहे वो मध्यकाल यूरोप का हो, चाहे मध्यकाल भारत का हो, चाहे दुनिया का कोई भी मध्यकाल हो, वो मध्यकाल डार्क एज इसलिए है बिकॉज उस समय पर जो किंग है, उसकी जो किंगशिप है वो अपने जो लोग हैं उससे दूर होगी, एंड दैट इज व्हाई वो अपने कम्युनिकेशन के लिए एक बीच का व्यक्ति रखेगा, सामंत, और ये सामंत होगा ये करप्शन करेगा। राजा कहेगा 10% टैक्स ले, और ये पर्सन आएगा और टैक्स लेगा 30%, ये कहकर के राजा ने बोला था, और जनता राजा से परेशान रहेगी जबकि वो है सामंत से परेशान। और इस समय ये व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है बिकॉज वर्ल्ड में जो मिलानकोविच साइकिल है वो अब उत्तर के साइड शिफ्ट हो चुकी है। जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है तो जनसंख्या आगे जाएगी, बड़े साम्राज्य बनेंगे, सेनाएं बड़ी होंगी, युद्ध बड़े होंगे, और जो बिचौलिए सामंत हैं ये अत्याचार भी बड़े स्तर पर करेंगे, और यही अत्याचार का अंतिम परिणाम या तो ये होगा कि सारी जनता खड़ी होगी, सामंत को हटाएगी, राजा को हटाएगी और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करेगी, और नहीं तो ये सारी जनता मिलकर एक दूसरी सत्ता के अधीन आ जाएगी। और ये सत्ता कौन सी है? वेलकम, ब्रिटिशर्स। फाइन। और जब ये ब्रिटिशर्स या फिर ये सभी लोग लड़ रहे होंगे कि भाई हमें राजाओं से या ब्रिटिशर्स से मुक्ति चाहिए है, तो इसे हम कहेंगे जागरण का काल, और जागरण के काल से ही आधुनिक भारत का इतिहास। आप इतना समझ लो कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और अब व्यक्ति जागरण की ओर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जागरण की ओर बढ़ने के लिए उसके पास अब संसाधन हैं। जब संसाधन बिल्कुल नहीं थे, साम्राज्य छोटे थे, संसाधन बढ़े, तो बढ़ने के क्रम में उन संसाधनों के साथ जनसंख्या भी बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ने के कारण सेनाएं बड़ी हुई, साम्राज्य बड़े हुए, और राजा और जनता के बीच में सामंत आ गया, और आगे चल के फिर तापमान में धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी आई, और स्टेबिलिटी आने के बाद उत्पादन स्थिर हुआ, जनसंख्या धीरे धीरे कर इस बात को समझने लगी कि हमारे राइट्स क्या हैं, और यहीं से आधुनिक भारत, आधुनिक वर्ल्ड, जो भी मतलब इंडिया देखो या वर्ल्ड देखो, सब जगह यही डिवीजन है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, हर जगह का मध्यकाल अंधकाल, हर जगह का आधुनिक जागरण काल, हर जगह का प्राचीन छोटे साम्राज्य से बड़े साम्राज्य का बनना, डिवीजन, और ये सब कुछ बिकॉज ऑफ अ साइकिल कॉल्ड मिलानकोविच होमोसीन एरा जो युग में चल रही है। इतना सब मैंने इसलिए बताया ताकि एक बीच में पर्याप्त गैप आ जाए
ठीक, ओके। सो अब आ जाता है प्राप्त गैप। अब एक बार जरा जल्दी से जो है रिवाइज कर लो, ठीक। मैं एक बार सारे नाम बोल देता हूं। देखो, सबसे पहले है, मेरे साथ रिपीट करते जाइए। सबसे पहले है इज आर्कियन, सेकंड इज, रिपीट दैट वर्ड, सेकंड इज प्री कैम्ब्रियन, थर्ड इज कैम्ब्रियन, फोर्थ इज ऑर्डोविशियन, देन सिल्लूरियन, रिपीट दैट वर्ड इज कॉल्ड एज सिल्लूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ठीक। आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्लूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। रिपीट कर लिया, डन। अब देखो, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटिशियस, एक बार में बोल लीजिए, द वर्ड कॉल्ड ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटिशियस। क्लियर? इसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। यहां आपको दिखाई देगा एक लिस्ट, द लिस्ट इज कॉल्ड एज PEOMP, ठीक। फर्स्ट वन इज पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। प्लायोसीन के बाद प्लास्टोसीन और होलोसीन, ठीक। अभी होलोसीन में मैं आपको बताऊंगा, यहीं से इसका करंट अफेयर। तो पहले इसके करंट अफेयर से ही स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले होलोसीन के बारे में एक बात बताता हूं।